जनाब, बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर आज हमने बात करनी है और वो भी कि आज बच्चों में ना यरकान बहुत ज़्यादा आज के कह लें कि दिनों में हो रहा है। आम तौर पर उस वक्त ज़ाहिर होता है बच्चों में ये चीज़ जब खून में बिलीरुबिन नामी एक केमिकल है जिसकी मिकदार बढ़ जाती है, जिससे जल्द और आँखों में पिलाहट पैदा होती है। अब नौज़ायदा बच्चों में ये अमूमन जिगर की नापुख्तगी या माँ और बच्चे के खून के फ़र्क के बायस होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें वायरल हेपेटाइटिस और जिगर की कमज़ोरी अरकान का सबब बनती है। जबकि इसकी अलामात में आपकी स्किन और आपकी आंखों का पीला पड़ जाना, यूरिन का गहरा रंग, कमज़ोरी होना, बेचैनी होना, दूध या जो खुराक है वो ना लेना इनमें शामिल होती है। अब इन अलामात के तहत बच्चे को हल्की धूप में रखना ये कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि साफ़ पानी जो है उसका इहतमाम अच्छे तरीके से करें। माँ की खुराक में परहेज़ इख्तियार करना मुफीद साबित होता है। लेकिन अगर अलामात 2 हफ्तों से भी ज़ायद रहें तो ऐसे में वालिदैन को फ़ौरी क्या करना चाहिए, इसके मुतालिक भी हम बात करेंगे। और आपको पता है कि हम दोनों साइडों की चीज़ें जो है ना आपको बता रहे होते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स बता रहे होते हैं कि मेडिकल साइंस इस हवाले से क्या कहती है। और जिन्होंने उस साइड पर नहीं जाना होता, बहुत से लोग जो है ना वो मेडिकल मतलब वो मेडिसिन्स की तरफ नहीं जाते हैं। वो कहते हैं जी घर में ऐसी चीज़ें हमें बताएं या हिकमत में ऐसी चीज़ें बताएं, जड़ी बूटियाँ ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे हम घर में उसका इलाज कर सकें, हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते हैं। तो आज हम जॉइंटिस का या यरकान का, पीले यरकान का जो इलाज है वो हिकमत में क्या है उस हवाले से बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हकीम साहब, जॉइंटिस जो है ना बच्चों में, बिकॉज मेरे घर में 2 बच्चे हैं जिनको जॉइंटिस हुआ है, एक 5 साल का, एक 6 साल का। तो जिनको जॉइंटिस हो गया तो उन जैसे और भी हमारे गली में और बच्चे थे, उनको भी था। तो वी थॉट कि इसके ऊपर बात की जाए। बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो क्या वजह है कि ये ज़्यादा आजकल हो रही है? और अगर हो जाए जॉइंटिस बच्चों को तो फौरी तौर पर माँ बाप को या वालिदैन को या माँ को क्या करना चाहिए इसके हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जॉइंटिस होता क्यों है। जैसे आपने पहले ही बताया कि एक बिलीरुबिन मादा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म में इकट्ठा हो जाए तो उसका हम यरकान कहते हैं, जॉइंटिस कहते हैं। हमारे जो सेल्स हैं RBCs, इनका अपनी नॉर्मल लाइफ होती है 120 डेज़। जब ये अपने नॉर्मल लाइफ को पूरा कर लेते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब इनकी डिस्ट्रक्शंस होती है तो उस वक्त एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं। और ये नॉर्मल हालत में जैसे 120 डेज़ में सेल्स आपके टूटे RBCs, ये बिलीरुबिन पैदा हुआ और आपका लिवर का फंक्शन ये था कि इसको डिटॉक्सिफाई करता और इसे बॉडी से खारिज करता रहता। ये प्रोसेस चलता रहता है और हमें जॉइंटिस की कोई अलामत नज़र नहीं आती, क्योंकि नॉर्मल बिलीरुबिन पैदा हो रहा था, जिगर नॉर्मल फंक्शन कर रहा था और एक्सक्रीट कर रहा था। सही है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जिगर के हमारे ब्लड के अपने सेल्स के अंदर कुछ जहरीला मादा आ जाता है, कुछ ऐसी हम ग़िज़ाएँ खा लेती हैं, कुछ ऐसी चीज़ खा ली दैट वाज पॉइजनस, और या कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जिसका आफ्टर इफेक्ट हुआ और RBC बजाय 120 डेज़ के डिस्ट्रॉय होने के, डिस्ट्रक्शन के, वो शॉर्ट टाइम में डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई। नतीजा क्या निकला? बिलीरुबिन जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई। लीवर तो अपना फंक्शन नॉर्मल कर रहा था, बट वो इतना ओवरलोड हो गया बिलीरुबिन को, उसको जिस्म से खारिज ना कर सका। इसको हम कहते हैं हेमोलाइटिक जॉइंटिस। हेमोलाइटिक जॉइंटिस यानी जहरीली अद्वियात, जहरीली ग़िज़ाएँ या माबाद असरात किसी भी मेडिसिन के, उसकी वजह से जॉइंटिस हो जाए। इसमें आपका लिवर बिल्कुल नॉर्मल होता है, बट पॉइजन आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती है। और उसके लिए हम तिब में क्या करते हैं, उस जहर को जिस्म से खारिज करते हैं, ना कि लिवर के फंक्शन को नॉर्मल करते हैं। दैट इज़ अ नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और उसके लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन चीज़ मौजूद है जी, वो है ये काली मिर्च 10 ग्राम, नौशादर आपने लेना है 20 ग्राम, सौंठ जिसे हम ड्राइड जिंजर कहते हैं ये 50 ग्राम, और सना मक्की 80 ग्राम। ये चारों चीज़ें लेके इनका फाइन पाउडर करके चाय वाली आधी चम्मच बड़े लोगों के लिए, अगर छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन को 5 से 15 साल तक है तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 5 से 15 साल तक है, यानी उनके लिए आप इसके 1/4 टीस्पून करेंगे। और जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं, उनको ½ टीस्पून दिन में 3 दफ़ा लेंगे।
और इसमें आप पानी से सिंपल लेंगे। सही तो है। इस तरह जो है वो ब्लड के अंदर से जो पॉइजनस आ रही थी, जहरीले मवाद आ रहा था, वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। आपके ब्लड के जो आरबीसी जो वक्त से पहले डिस्ट्रॉय करते हैं वो नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएंगे और इस तरह आपका जॉइंटिस क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जॉइंटिस की दूसरी किस्म ये होता है कि आपका बिलीरुबिन तो नॉर्मल बन रहा था, ठीक है, उसी डिस्ट्रक्शन जो है वो जो आरबीसी 120 डेज में डिस्ट्रक्ट हो रहे थे, टूट रहे थे, उनके बिलीरुबिन नॉर्मल बन रहा है, बट आपके लीवर के अपने सेल्स के अंदर सोजिश आ गई। हाँ, जब उनपे सोजिश आ जाएगी तो अपना फंक्शन, डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन था, वो प्रॉपर नहीं कर सकेगा। ओके। जब वो प्रॉपर नहीं करेगा तो बिलीरुबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आंखों की सफेद में पिलाहट आना शुरू होगी, जल्द पीली होनी शुरू हो जाएगी, आपका यूरिन डार्क येलो होना शुरू हो जाएगा, भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी, खाने को दिल नहीं करेगा, वेट आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये होता है जब बाइल जिस्म बढ़ता है तो बाइल एसिड जब जिस्म में ज़्यादा तो जिस्म में खारिश होना शुरू हो जाती है इस मरीज और ये भी कहा जाता है कि अगर आपके जिगन में गर्मी हो जाती है उसकी वजह से भी होता है। ये एक वही मिथ है, मैं इसको अच्छा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये मिथ है, ये बिल्कुल मिथ है। अगर ये गर्मी से होता तो फिर सर्दियों में क्यों हो रहा है लोगों को? एग्जैक्टली। फिर घर में एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चों को क्यों हो रहा है? क्या 10 मोहल्ले में एक को है तो 10 को क्यों हो गया? ये एक मिथ थी। नाउ अब ये है कि ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो किसी भी वजह से, आमतौर पर मैंने देखता है मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनको स्ट्रिक्टली एक बात कहता हूँ, जिस बच्चे को जैसे इस फर्द को घर में जॉइंटिस हुआ है उसके खाने पीने के बर्तन इंटायरली अलग कर देंगे। अच्छा, वो अलग कर दिए आप जाएं, उसकी ठीक जो है। हेपेटाइटिस ए है वो सलाइवा के जरिए भी फैलता है और वो आपके फीसेस यानी स्टूल के रास्ते भी फैलता है। अब हो क्या जा रहा है, सलाइवा अगर घर में एक बंदे बच्चे को जरखान है, उसने पानी पिया और दूसरे बच्चे ने वही पानी उठा ले लिया, सही है। उसने खाना खाया, उसी चम्मच से दूसरे खाना वो सलाइवा से क्या होगा, वो वायरस उसके बॉडी में चला जाएगा और उसको भी जॉइंटिस हो जाएगा। तो मतलब है ये गर्मी नहीं थी, ये एक वायरल इन्फेक्शन था, दैट इज अ हेपेटाइटिस ए। और सबसे खुशकिस्मती बात यह है कि हेपेटाइटिस ए को अगर थोड़ा सा एहतियात कर दी जाए, उसको खाना इत्यादि चिकनाइयाँ बंद कर दिए, विद इन 2 वीक्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है।